नमस्कार। आपकी बर्थ डिटेल 17 मई 1979 रात को 11:40 जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में लगन उदय हो रहा था, मकर लगन, और चंद्रमा भी मकर राशि में ही चल रहे थे। यानी आपके लग्न और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो शनि देव हैं। चंद्रमा 10 नंबर में बैठा, इसलिए ये आपकी राशि हुई मकर राशि। मकर लगन की ये हॉरोस्कोप, यानी जब मकर का प्रभाव आए तो मकर राशि एक चर राशि है, लेकिन ऐसे लोगों के स्वभाव में स्थिरता होती है। ये किसी भी चीज़ का लंबे समय तक वेट करने में सक्षम होते हैं और किसी भी परिस्थिति में ढलने में भी कामयाब होते हैं। मकर का मतलब आप समझिए मगरमच्छ, ये धरती पे और पानी पे दोनों स्थितियों में रह सकता है, यानी एडजस्ट करने में सक्षम है। जीवन में किसी चीज़ को प्राप्ति के लिए इंतज़ार करते हैं और उस इंतज़ार के लिए इनके अंदर पेशेंस अच्छा खासा होता है, जिससे ये जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था। अब राशि और लग्न दोनों के जो मालिक हैं शनि, वो 8वें घर में आ गए, राहु के साथ हो गए। पहले मैं बात करूंगा लग्नेश और राशि के मालिक जब अष्टम भाव में होते हैं तो ये लाइफ को संघर्षपूर्ण बना देते हैं। अष्टम भाव कोई अच्छा भाव नहीं कहा जाता। अष्टम भाव अपनी गलतियों का, अड़चनों का, परेशानियों का, बिना बात के आने वाली अड़चनों का होता है। शनि जैसा प्लेनेट अगर अष्टम भाव में बैठता है तो ये आपको धन के लिए, प्रोफेशन के लिए और एजुकेशन के लिए, सभी के लिए संघर्ष करा के उनको देता है। मिलता सब कुछ है लेकिन संघर्ष करा के देता है। शनि राहु के संयोग के बारे में बात करूं, शनि राहु का योग शास्त्र में प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं। आप यहाँ शनि की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ राहु की है। राहु किसी भी प्लैनेट्स को ग्रहण लगाने में सक्षम है। जब भी ब्रह्मांड में ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का प्रभाव होता है, जिससे वो उन्हें अपनी काली छाया से ढक लेते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। वहीं यहाँ राहु देखिए सूर्य की राशि में, शत्रु राशि में राहु, शत्रु राशि में शनि, और शनि राहु का ये कॉम्बिनेशन जीवन में जब भी आपको राहु की महादशा या अंतर्दशा, शनि की महादशा या अंतर्दशा आएंगी तो ये आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान देने में सक्षम होगी। ये स्थिति आपके इस कॉम्बिनेशन ने दर्शाई है। सेकंड हाउस में केतु है, और केतु भी देखिए आपके सेकंड हाउस में धन भाव में बैठकर शनि की राशि में, और शनि अष्टम भाव में। पैतृक संपत्ति को देने के साथ साथ पैतृक संपत्ति में विवाद का भी योग देता है। दोनों ही चीज़ यहाँ दर्शाई गई हैं। चौथे घर में बात करेंगे सबसे पहले योग कारक शुक्र की। शुक्र केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, दिग्बली है, यानी घर, मकान, सुख सुविधाएं, वाहन सुख आपको मिलेंगे। आप जीवन में अच्छे सुख साधनों का भोग करेंगे। शुक्र दशम का मालिक होकर दशम को वापस देखता है, ये प्रोफेशन के लिए अच्छा है। मंगल चतुर्थेश होकर वहाँ बैठा हुआ है, यानी चौथा घर का मालिक जो सुख साधन देने वाला है वो प्रोफेशन के साथ है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं की मेहनत के बल पर सुख साधन अर्जित करेगा। और उसका साथ दे रहे हैं बुध, जो कि भाग्य स्थान के मालिक होकर यहाँ है, यानी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शुक्र मंगल बुध एक सुंदर राजयोग यहाँ बना रहे। अब बात करता हूँ सूर्य की। अष्टमेश सूर्य का पंचम भाव में आना और अष्टम भाव से शनि की दृष्टि उस पर होना, ये स्थिति जीवन में ज़रूर एजुकेशन को लेके आपको प्रॉब्लम देगी। चाहे थोड़े समय के लिए दिए, चाहे कुछ गैप करा दे, चाहे स्ट्रीम को चेंज करा दे, लेकिन देगी। साथ ही साथ आपके हिसाब से, क्योंकि ये स्थिति पत्नी की कुंडली से ज़्यादा देखी जाती है, आपके हिसाब से ये संतान में परेशानी का भी एक योग है। संतान देरी से प्राप्त होना, संतान में तकलीफ होना, ऐसी स्थिति को दर्शित करने वाली स्थिति है। अष्टम भाव जब इस प्रकार से पीड़ा में हो तो ये मांगल्य का स्थान भी कहलाता है। मांगल्य वैवाहिक जीवन, वो वैवाहिक जीवन किसी भी व्यक्ति विशेष की तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद देना, ससुराल पक्ष की तरफ से वैचारिक मतभेद हो जाना, उस कारण हस्बैंड वाइफ के बीच प्रॉब्लम हो गई। अपने स्वयं के घर वालों की वजह से भी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम की स्थिति को ये प्लैनेट शो करता है। उच्च का बृहस्पति केंद्र में बैठा है,
चंद्रमा से सप्तम है, लगन से सप्तम है, इसको कहते हैं हंस नामक महापुरुष योग। ऐसा बृहस्पति अपनी लाइफ में ट्रेवल्स देता है, यात्राएं देता है, दूर स्थान की यात्राएं देता है, स्थान परिवर्तन कराता है। साथ ही साथ जहाँ भी व्यक्ति जाता है उसको लोग बाग जानते हैं, उसके स्वभाव के कारण उसको पसंद किया जाता है। यानी बृहस्पति हंस नामक महापुरुष योग जब बनाता है तो ये समाज की सामाजिक स्थितियों के लिए अच्छा होता है। जब बृहस्पति उच्च का हो और इस प्रकार की स्थिति में हो तो ये स्थिति पैसे से ज़्यादा सामाजिक स्थिति को ज़्यादा प्यार करती है। यानी ऐसे लोग जीवन में पैसे को वैल्यू देते हैं, लेकिन पैसे से अधिक वैल्यू वो सम्मान को देते हैं कि रेपुटेशन बनी रहनी चाहिए, पैसे की तो कोई बात नहीं है, आता जाता रहेगा। नवांश कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। यहाँ लगन और सप्तम भाव राहु केतु एक्सेस पे है, ये एक अच्छा योग नहीं कहलाता। खास तौर पे नवांश का लगन और सप्तम भाव यानी आप और आपकी पत्नी का भाव अगर राहु केतु एक्सेस में होता है तो ये वैचारिक मतभेद देता है। और शनि की तीसरी दृष्टि भी आपकी इसी राशि पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव के मालिक और कारक पर भी शनि की 10वीं दृष्टि है। इसलिए लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दिखता है। बड़ा इशू अभी तक आपके लाइफ में मैरिड लाइफ को लेकर कुछ दिखाई नहीं दिया। अब बात करूंगा बृहस्पति की महादशा की, क्योंकि आपको वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है, 16 वर्ष की महादशा होती है। ये महादशा अगस्त 2025 में ख़त्म हो जाएगी। बृहस्पति 12th और 3rd लॉर्ड, तीसरा घर यात्राएं, स्थान परिवर्तन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ साहस के लिए भी जाना जाता है। और तो 12वां घर दूर स्थान की यात्राएं, हवाई यात्राएं, विदेश यात्रा कराने में भी सक्षम है। अब वो प्लैनेट बृहस्पति उच्च का है और उसको अन्य ग्रहों का सहयोग मिला है। जैसे जब चंद्रमा सप्तमेश होकर बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति की दशा शादी कराने में सक्षम है। साथ ही साथ बृहस्पति की दशा पत्नी से सपोर्ट, यानी ऐसा भी संभव है कि भी पत्नी भी कोई सोर्स ऑफ इनकम अपनी तरफ से करती हूँ। मंगल भी स्वग्रही होकर बृहस्पति को देख रहे हैं, तो उस बृहस्पति को यहाँ सहयोग बहुत मिला हुआ है। नवांश कुंडली में देखिए बृहस्पति बुध की राशि में उच्च के बुध के साथ हैं, जो कि भाग्येश हैं और लग्नेश मंगल से दृष्ट हैं। यानी बृहस्पति यहाँ भी तरक्की दे रहा है और ये तरक्की घर से दूर हो रही है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति छठे घर में बैठकर 12वें घर को वापस देखता है। दशमांश कुंडली ने फिर से यह स्थिति शो कर दी कि आपका बृहस्पति फिर से यहाँ 12वें तीसरे का मालिक है। वही टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, स्थान परिवर्तन, हवाई यात्राएं, विदेश यात्राएं, और छठे घर में बैठ गया। एक तो योग कारक शुक्र के साथ बैठा, दूसरा मंगल के साथ बैठा। यानी ऐसा प्लेनेट तरक्की देगा, नौकरी बदलवाएगा, नौकरी बदलवा के प्रमोशन करेगा, अच्छी तरक्की देगा, नौकरी में लाभ भी देगा। ये बृहस्पति के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन में विदेश के लिए ट्राई करें तो आपके पास बहुत अच्छा समय है। अगर आप विदेश के लिए ट्राई करेंगे तो आपको विदेश जाना बहुत हद तक सक्षम हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला सवाल, जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर। देखिए, उसके लिए मैं आपकी वर्तमान की दशा पे जाना चाहूँगा। मैंने अभी आपको बताया था कि भी शनि राहु जो सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य पंचम भाव में है, यानी सूर्य राहु शनि की दशाएं आपको जीवन में प्रॉब्लम देंगी। सूर्य आपके प्रोफेशन के चार्ट में भी 8th लॉर्ड है। अब 4 मार्च 20 से 21 दिसंबर 20 तक बृहस्पति में सूर्य की दशा, बृहस्पति में सूर्य की दशा में प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन की कंडीशंस दिखाई देती है। यहाँ उत्थान ना होके पतन की स्थिति ज़्यादा दिखती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में मैंने देखा है, जैसे आजकल कभी कभी क्या होता है, जॉब्स में छटनी होती है, अचानक से निकाल दिया, अचानक से कह दिया कि आप रेजिग्नेशन लेटर दे दो अपना, 3 महीने बाद आपको नौकरी छोड़नी है, या आपकी नौकरी पर अचानक से किसी भी प्रकार से कोई बाधा आने के संयोग अभी दिसंबर 20 तक बने हुए हैं। आपको बहुत सावधानी से चलना है। जब ये ग्रह अष्टमेश हो के पंचम भाव में बैठे और यहाँ भी अष्टमेश हो तो स्वयं की गलती से बचिएगा। अपने द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। बुद्धि पर संयम रखें, वाणी पर संयम रखें। जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से भी माहौल को आपको समझना पड़ेगा। बहुत धैर्य से चलना है, क्योंकि दिसंबर 20 तक प्रॉब्लम की स्थिति दिखती है। मैं इस चार्ट को लेकर, नौकरी से संबंधित परेशानी को लेकर कभी भी मुझे लगता नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी भी और भविष्य में भी।
लेकिन एक होता है सोर्स ऑफ इनकम बने रहना, एक होता है बिना बात की प्रॉब्लम आना। तो बिना बात की प्रॉब्लम्स आने की कंडीशन आपको अभी चल रही है, उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगा, उससे वो आपके लिए हल हो जाएगी। साथ ही साथ अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, क्योंकि भविष्य के हिसाब से अभी आगे आपको गुरु में चंद्रमा, गुरु में मंगल, ये दशाएं भी आनी बाकी हैं। यानी 2023 तक आपको अच्छे ऑफर्स मिलेंगे जिसमें आपको तरक्की प्राप्त होगी। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर के हिसाब से मेरे हिसाब से बेहतर है। माई मैरिड लाइफ, उसके बारे भी मैंने आपको बता चुका हूँ। फाइनेंस इन फ्यूचर, जब नौकरी बनी रहेगी तो ईश्वर कृपा से आपको जीवन में पैसे की स्थितियाँ भी बनी रहेंगी, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। पेरेंट्स की हेल्थ, देखिए उसके लिए द्वादशांश कुंडली देखनी पड़ेगी। द्वादशांश में सूर्य और चंद्रमा और 9th लॉर्ड सभी की स्थिति ठीक है। यानी ये हॉरोस्कोप ये दिखाती है कि आपके हिसाब से आपके माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आपके अन्य भाई बहन हैं, उनकी कुंडलियाँ क्या कहती हैं, माता पिता के स्वयं की कुंडलियाँ क्या कहती हैं, वो एक अलग डेफिनेशन है, लेकिन आपके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। चांसेस ऑफ रिलोकेटिंग, देखिए इस कुंडली के अंदर अगर मैं स्थान परिवर्तन या स्थानांतरित संबंधित कुछ भी चीज़ देखता हूँ, अभी आपको बृहस्पति में सूर्य चल रहा है। मैं तो कहता हूँ जब तक दिसंबर 20 तक आपको बहुत शांत होकर काम करना है। उसके बाद आएगा गुरु में चंद्रमा, फिर आएगा गुरु में मंगल। देखिए गुरु में मंगल एक बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन करा सकता है आपका। यानी कि मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छी सिचुएशन इस चार्ट के लिए अगर मैं देखूँ तो वो 2020 के बाद से बन रही है। आपको अदर नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि आपको 2021 के बाद विदेश के लिए भी अवश्य ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार विदेश चले गए तो वहाँ पर लंबे समय तक विदेश में रह के काम करने में सक्षम होंगे। स्टेबिलिटी इन करियर एंड फाइनेंस, यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। करियर में स्टेबिलिटी होगी तो फाइनेंस अच्छा होगा ही होगा, जब करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो फाइनेंस में प्रॉब्लम आएगी। देखिए बृहस्पति की दशा इस कुंडली के लिए कोई बुरी दशा नहीं है, लेकिन आप ये समझिए 12वां घर खर्च का स्थान है, और बृहस्पति का हर जगह खर्च से कनेक्शन बना हुआ है। यानी ये व्यक्ति अगर सोर्स ऑफ इनकम अच्छे भी कर रहा है तो भी इस व्यक्ति को खर्च पीछा नहीं छोड़ रहा, किसी ना किसी प्रकार से, चाहे घर का खर्च हो, परिवार का खर्च हो, जिम्मेवारियों का खर्च हो, वो इसको लगा रहेगा। लेकिन शनि की दशा आपको जो अगस्त 25 से आएगी वो आपके जीवन में कुछ ज़्यादा बेहतर स्थिति लेकर आने वाली होगी। पैसा उस दशा में आपके पास अच्छा आएगा जिसको आप रोक भी पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि की दशा थोड़ी कमज़ोर रहने वाली है। तो आपको आगामी समय में अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अभी से लेके दिसंबर 20 तक आप एक उपाय लगातार करिएगा। रोज़ सुबह उठिए, नहाइए धोइए, और आप भगवान सूर्य देव का स्तोत्र पाठ है, आदित्य हृदय स्तोत्र। गूगल पर जाइए, उस पर लिख दीजिए आदित्य हृदय स्तोत्र गीता प्रेस PDF, आपको पूरी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसमें क्या होता है, तरीका बताया हुआ किस तरीके से करना है, और हिंदी और संस्कृत दोनों में है तो आप उसकी हिंदी पढ़ लेना। बाकी उसको करने का सही तरीका क्या है आप YouTube पर जाकर डाल दें आदित्य हृदय स्तोत्र कैसे करें, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वो आपको तरीका बता देगा। 1-2 बार में आप तरीका सीख जाएंगे और उसको आप फॉलो करना शुरू करें। ये सूर्य देव की बहुत अच्छी आराधना है, आपको 2020 तक अंत तक लगातार रोजाना करनी ही करनी है। उसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल रखें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसके अंदर लाल रंग की रोली डाल लें थोड़ी सी, और वो सूर्य देव को जल दें। ये तो हुई आपकी रोज की पूजा। एक ही पूजा मैंने आपको बताई है, कोई ज़्यादा पूजा नहीं करनी है आपको। स्टोन के बारे में बात करें तो सिर्फ एक स्टोन पहनने की मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा, वो है सर डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी में आपको धारण करना है। आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो सर्टिफाइड स्टोन रिंग के साथ मैं आपको प्रोवाइड आपके एड्रेस पर करा सकता हूँ। तो ये था आपका हॉरोस्कोप, उससे संबंधित दशाएं और आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।